Hello students, welcome to Pradis Institute of Education. I, your Deepika Adav ma'am, going to teach you mathematics, and as you all know, we are doing this chapter linear equation in one variable and this is part 9 of this chapter. Part 9 means बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So, recently हमने इसकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट की है. Now after 2.3 हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कुछ एप्लीकेशन पार्ट्स. सो वी हैव डन दिस एप्लीकेशन पार्ट बिफोर ऑल्सो. देयर वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम्स, वी हैव सम वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आवर डे टू डे लाइफ. सो देयर ऑल्सो वी सॉल्व दी वर्ड प्रॉब्लम्स बाय मीन्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्या करते थे हम? वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड होती थी उन्हें हम सॉल्व करने का ट्राई करते थे by means of linear equation in one variable. तो अब जो हम एप्लीकेशन पार्ट करने वाले हैं वो भी सेम ही है. क्या है? सम मोर एप्लीकेशन हमारा टॉपिक है. सम मोर एप्लीकेशंस में भी हम क्या करेंगे? वील सॉल्व दी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आवर डे टू डे लाइफ बाय मीन्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो डिफरेंस क्या है? यही सोच रहे होंगे. सो डिफरेंस सिर्फ इतना है, वहाँ हमने जो इक्वेशन सॉल्व की थी वो इक्वेशंस सिर्फ बेस्ड थी हमारे वेरिएबल ऑन वन साइड पर. नाउ सो फार वी हैव लर्न द लीनियर इक्वेशन इन विच वी आर एबल टू सॉल्व द वेरिएबल ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन. सो नाउ अब जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाली हैं उनमें जो हम लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे वहाँ हमें जो हमारा वेरिएबल है वो इक्वेशन के बोथ साइड पर नज़र आएगा. अदरवाइज एप्लीकेशन पार्ट सेम है. इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वी ऑल नो वेरी वेल. सो लेट्स स्टार्ट. सो वील अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय द मीन्स ऑफ एग्जाम्पल ओनली. सो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 14 हमारे एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है. वहीं से उठाते हैं, वहीं से समझते हैं. सो एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर का डिजिट्स हैं डिफर बाय 3. एक 2 डिजिट नंबर है जिनके डिजिट्स के बीच का डिफरेंस डिफर बाय 3 का क्या मतलब है कि इनके डिजिट्स जो हैं, जो भी हमारा 2 डिजिट नंबर है, थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लीजिए, हमारे माइंड में एक नंबर ले आइए बस, उस नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3. मीन्स जो हमारा 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स हैं उन डिजिट्स के बीच का डिफरेंस हमें गिवन है 3. आगे क्या है? if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number we'll get 143. अब एक नंबर था, सबके माइंड में एक नंबर है. क्या किया हमने? उस नंबर के जो डिजिट्स थे उनकी प्लेस वैल्यू जो है वो इंटरचेंज कर ली. थोड़ी देर के लिए कोई नंबर से ही समझते हैं. सपोज हमारे पास था नंबर 15. अब ध्यान रखना, ये जो नंबर लिया है ये इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, हम सिर्फ ये इंटरचेंज वाले डिजिट समझ रहे हैं. तो यहाँ पर ये है वंस प्लेस, दिस इज द टेंस प्लेस. सो डिजिट्स इंटरचेंज जब होंगी सो दिस 5 विल कम टू द टेंस प्लेस एंड दिस 1 विल गो ऑन द वंस प्लेस. सो न्यू नंबर फॉर्म विल बी 51. तो हमारे क्वेश्चन में भी यही हो रहा है. क्या किया है? एक नंबर था 2 डिजिट नंबर, अगर हम इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, मींस इसके डिजिट्स की पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, तो एक नया नंबर हमें मिल रहा है. अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों नंबर को अगर हम ऐड कर रहे हैं सो वी आर गेटिंग दी सम एज 143. मींस जो ओरिजिनल नंबर था उसमें हमने जो इंटरचेंज वाला नंबर है वो ऐड किया, सो वी आर गेटिंग दी 143 as the sum. Now we need to say what can be the original number. We need to find the original number. जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में इस क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें दी गई है कि उसके डिजिट्स का डिफरेंस है क्या है 3 है, एंड उसे इसका प्लेस इंटरचेंज करने पर अगर हम वापस से नए वाले नंबर को पुराने वाले नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 143. तो नंबर क्या होगा? अब ऐसे तो ये सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है. क्या करते हैं? मैथ्स की हेल्प लेते हैं. मैथ्स की हेल्प लेनी है तो सबसे पहले कुछ सपोज करना है.
सो इस क्वेश्चन में हमें क्या सपोज करना है, क्या फाइंड करना है, तो हमें ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो हम ओरिजिनल नंबर के बेसिस पर ही चीज़ें सपोज करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 2 डिजिट नंबर की प्लेस वैल्यूज़। सो इसके अकॉर्डिंग ही अब हम सपोज कर रहे हैं, let us take the 2 digit number such that the digits in the unit place is b। हमने एक नंबर सपोज किया है जिसके यूनिट डिजिट्स मीन्स वंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि b है। The digit at the tens place differ b by 3। अब क्वेश्चन में लिखा गया था कि जो डिजिट्स हैं इनके बीच का डिफरेंस है 3। तो अगर हम लेकर चल रहे हैं यूनिट प्लेस पे b, मीन्स जो दूसरा वाला नंबर होगा वो और इसमें जो डिफरेंस होगा वो 3 का होगा। तो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि हमारा दूसरा वाला जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है वो हो गया b प्लस 3, क्योंकि यही बोला गया है हमें। तो हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमने ये चीज़ सपोज की है। तो अब हमें मिल गया है वंस प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट। So now if we have the ones place and the tens place digit, so we can easily form the number। तो हमारे अकॉर्डिंग जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या होने वाला है, ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस प्लेस है। चलिए नंबर लिखने के पहले एक चीज़ और समझते हैं, नंबर फॉर्म कैसे होता है। सो अगेन लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 15। सो हियर आई हैव रिटन 1 5 टुगेदर। अगर हम 1 और 5 को साथ में लिख रहे हैं तो ये नंबर बन जाएगा 15। लेकिन यहाँ हमारा जो वेरिएबल पार्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारा टेंस प्लेस डिजिट है b प्लस 3 एंड वंस प्लेस डिजिट है b। तो हम इसे साथ में लिख दें तो क्या ये नंबर बनेगा? बहुतों को लग रहा होगा यस ऐसे नंबर बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि नहीं ये तो नंबर का फॉर्मेट ही नहीं है। सो जिनका आंसर नहीं है ना वो सही है, ये नंबर का फॉर्मेट ही नहीं है। अब अगर हमने ये 2 डिजिट साथ में लिखे हैं इसका कतई मतलब नहीं है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करेक्ट। सो वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग 1 and 5 हियर, हमने सिर्फ इन्हें साथ में लिखा है। अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में लिख दें, सो वी विल राइट इट एज 1 into 10 प्लस 5। हम सब ने प्लेस वैल्यू पढ़ी है, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू हम इसे इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। 1 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है। 5 जो यूनिट्स प्लेस पे है उसे हमने 5 की तरह लिखा। तो अब जब हम वेरिएबल के साथ नंबर्स लिखते हैं तो हम उन्हें इस फॉर्म में ही लिखते हैं, क्योंकि ये जो है ये एक मीनिंगलेस थिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग दीज 2 थिंग्स। अगर साथ में कोई वेरिएबल लिखा होता है तो मैथ्स की लैंग्वेज में वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, लेकिन यहाँ हमारे डिजिट्स जो है ये मल्टीप्लाई नहीं होते। इसीलिए हम नंबर जहाँ पर भी लिखेंगे ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हमें वेरिएबल्स को साथ में नहीं लिख देना है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो नंबर क्या बन गया हमारा, नंबर बन गया एज आई टोल्ड यू हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 10 into b प्लस 3, बिकॉज b प्लस 3 जो है वो 10 डिजिट नंबर था, तो 10 डिजिट इंटू देयर प्लेस वैल्यू प्लस b जो है वो हमारा वंस प्लेस डिजिट है। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या किया हमने, यहाँ ब्रैकेट के बाहर 10 है मीन्स 10 इज मल्टीप्लाइंग टू दिस ब्रैकेट, सो लेट्स रिमूव दिस ब्रैकेट। 10 into b 10b, 10 into 3 30, so we got 10b plus 30 and this plus b as it is. Now we can add the like term, so we got the number as 11b because 10b plus b 11b and 30 as it is. So according to our condition the original number is 11b plus 30. अब हमारे क्वेश्चन में बात की गई है कि अगर हम इनके डिजिट्स जो हैं वो इंटरचेंज कर दें, वी आर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, सो व्हाट विल बी द न्यू नंबर देन। अब हमारा न्यू नंबर क्या हो जाएगा,
अब जो हमने यूनिट प्लेस पे b लिया था दैट विल कम ऑन दी टेंस प्लेस, एंड जो टेंस प्लेस नंबर था वो आ जाएगा हमारे वंस प्लेस पर। अब यहाँ पर भी जो हम नंबर फॉर्म करेंगे हम ये ध्यान रखेंगे कि हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिख रहे हैं। सो विथ इंटरचेंज ऑफ डिजिट द रिजल्टिंग 2 डिजिट नंबर विल बी, क्या हो जाएगा रिजल्टिंग 2 डिजिट नंबर? 10b। वाई 10b? बिकॉज अब जो वंस प्लेस वाला डिजिट था वो टेंस प्लेस पे आ गया, सो वी गॉट 10b, और टेंस प्लेस वाला डिजिट था वो वंस प्लेस पे आ गया, सो वी गॉट 10. आफ्टर रिमूविंग दिस ब्रैकेट वी गॉट प्लस b plus c, 10b is here, so 10b plus b, 11b and 3 as it is. So now we have the original number जिसकी इस क्वेश्चन में बात की गई है and the number after interchanging the digit. तो यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया कि क्या नंबर है और इंटरचेंज करने के बाद क्या नंबर फॉर्म हो रहा है, लेकिन स्टोरी अभी यहाँ एंड नहीं होती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली है? दैट इफ वी आर एडिंग दीज टू नंबर्स वी आर गेटिंग दी सम एज 143। तो चलिए ये भी कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमें सॉल्व तो करना ही है। यहाँ तो हमें कोई वैल्यू मिली नहीं है, हमें एक पर्टिकुलर न्यूमेरल फॉर्म चाहिए, वो यहाँ तो मिला नहीं। सो इफ वी एड दीज 2 डिजिट नंबर देयर सम इज 143, so we may write 11b plus 30, that is the original number, plus 11b plus 3, that is the number we got after interchanging the digit, will be equals to, addition of these two value will be equals to 11b plus 11b. These two are like terms, so 11 plus 11, after removing the bracket we got this thing 11b. I have written this 11b together with the 11b, this 30 plus this 30 here. Now we may add the like terms 11b, 11b, 22b and 30 plus 3 as 33. तो हमारे जो नंबर्स थे इनका सम आ गया है 22b plus 33, बट हमारे क्वेश्चन में दिया गया है दैट गिवन सम इज 143। अब हमारा एक सम आ रहा है, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एक सम लेकर आए हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि नहीं इन दोनों का सम है इतना इतना, तो अगर हम सही कर रहे हैं तो हमारा सम और हमारे क्वेश्चन का सम दे हैज़ टू बी इक्वल। लिख लेते हैं, देयरफॉर 22b प्लस 33 इक्वल्स 143। अब यहाँ से हमें मिल गई है जिसके लिए हमने सारी मेहनत की है, और वो क्या है? एक लीनियर इक्वेशन। इसी के लिए तो हम काम कर रहे हैं कि एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाए सो दैट वी कैन सॉल्व इट। तो मिल गई हमें हमारी लीनियर इक्वेशन। तो अब हमें सिर्फ इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं? ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं। यू हैव अनदर चॉइस एज सिस्टमैटिक मेथड ऑल्सो, बट हियर आई एम डूइंग द transposition only. I have shifted this 33 to RHS. It is positive here, so it will go here with the negative sign. So I got 22b equals 143 minus 33. Solve कर सकते हैं 143 minus 33. We can subtract these two numbers, so we got the value as 110. LHS is same, 22b equals on RHS we got 110. Now next what? We need to find the value for this b. That means we need to shift this 22 from here to RHS. Shift करना है means transposition करना है, और we may say that we can divide both side by 22 to remove this 22 from here. So after doing the transposition I got b equals 1 by 10, sorry 110 upon 22. अब क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके हमें b की वैल्यू मिल गई 5। b हम क्या लेकर चले थे? b वॉज दी यूनिट प्लेस डिजिट। सो यूनिट प्लेस डिजिट हमें मिल गई है, तो हमारी अब हम टेंस प्लेस डिजिट भी फाइंड कर सकते हैं। द यूनिट डिजिट इज 5 बिकॉज वी गॉट द वैल्यू फॉर b एज 5, एंड देयरफॉर द टेंस डिजिट,
टेंथ प्लेस डिजिट क्या थी? b plus 3. So we got b plus 3 as 5 plus 3 which is 8. मीन्स हमारा जो नंबर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नंबर था वो था उसकी वंस प्लेस पे 5 है और टेंथ प्लेस पे है 8. सो नंबर इज 85. यही नंबर फॉर्म होगा. और अगर हम चेक करना चाहें तो हमारे क्वेश्चन में एक कंडीशन दी गई थी, दैट इज इन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस था 3. तो हम यहाँ चेक भी कर सकते हैं, येस द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर इज 3 ओनली. सो आवर आंसर इज करेक्ट. तो हमें मिल गया हमारा ओरिजिनल नंबर, यही हमें फाइंड आउट करना था और वो मिल गया हमें 85. सो ये वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं, आगे भी हमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार सॉल्व करने को मिलेंगे. तो हमें क्या ध्यान रखना है, सो दैट जब डिजिट्स के बारे में बात हो रही हो तो हम इन डिजिट्स को इंडिविजुअल लेकर हमारी कंडीशन अप्लाई करेंगे. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर के बारे में बात की गई है तो नंबर को हम उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखेंगे अगर हमारे पास वहाँ पर वेरिएबल है. बस इतनी छोटी सी चीज़ें ध्यान रखनी है. तो इन टाइप के क्वेश्चन भी हम हर जगह सेम फॉर्मेट ही यूज़ करेंगे. गॉट इट? चलिए लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल. So next example, example 15 in our book is Arjun is twice as old as Shreya. अर्जुन जो है वो श्रेया की एज के ट्वाइस एज का है, डबल एज का है. जितनी एज की श्रेया है उसका डबल हम कर देंगे तो हमें अर्जुन की एज मिल जाएगी. इतना तो हमें समझ आ गया. 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age. 5 years ago मतलब अगर हम पुराने में टाइम में चले जाएं तो 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या थी? अर्जुन की एज थी श्रेया के एज का 3 टाइम्स. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई वाली कंडीशन. तो हमें यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है और हमसे पूछा गया है फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो एज वाले क्वेश्चंस हमारे लिए बिल्कुल भी नए नहीं हैं. पहले भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं. क्या करते थे, याद है ना? सबसे पहले हम सपोज करके चलेंगे हमारी प्रेजेंट एज. सो लेट अस टेक श्रेयास प्रेजेंट एज टू बी X ईयर. अब क्वेश्चन में भी हमारे माइंड में आ रहा होगा दैट हमने यहाँ पर श्रेया की एज ही क्यों सपोज की, हमने अर्जुन के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों की कि अर्जुन की एज सपोज ना करके हमने श्रेया की एज सपोज कर ली. तो नाइंसाफ़ी कुछ नहीं की है. श्रेया की एज हमने इसीलिए सपोज की क्योंकि हमें बोला गया है कि अर्जुन की जो एज है वो श्रेया के रिगार्डिंग है. अगर हमें श्रेया की एज पता होगी सो वी कैन ईजिली फाइंड द अर्जुन्स एज. करेक्ट? सो हमने श्रेया की एज मान ली है X ईयर. सो नाउ अगर अब श्रेया X ईयर की है प्रेजेंट टाइम में तो हमसे बोला गया था अर्जुन जो है वो ट्वाइस है श्रेया की एज का. सो नाउ वी कैन फाइंड द अर्जुन्स एज ऑल्सो. देन अर्जुन्स प्रेजेंट एज वुड बी 2x years. Why 2x? Because it is written here 2 twice or we can say 2 times. Twice का मतलब होता है 2 times. यहाँ पर ये नहीं बोला कि 2 more than. More than वाली कंडीशन में हम ऐड करते हैं और twice या times वाली कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं. So we got the age of Arjun as 2x years. So श्रेया की प्रेजेंट एज है x, अर्जुन की प्रेजेंट एज है 2x years. Now let's come to the next condition. नेक्स्ट कंडीशन क्या है? 5 years ago. अब 5 years ago बोले, आफ्टर 5 years बोले, मीन्स हमें उस टाइम की एज फाइंड आउट करनी है. तो अब श्रेया जो अभी X years की है, सो 5 years ago श्रेया की एज क्या होगी? X minus 5. करेक्ट? ये हम पहले भी कर चुके हैं. तो लिख लेते हैं श्रेया's एज 5 years ago was X minus 5. अब शायद कोई पूछ ले कि X minus 5 क्यों किया. तो भैया थोड़ी देर के लिए सोचे, आज हम प्रेजेंट एज में कितने हैं? हम जितने भी ईयर्स के हैं आज से 5 साल पहले कितने रहे होंगे? ऑब्वियसली हम अपनी एज में 5 years माइनस ही करेंगे. करेक्ट? तो यस, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल था बट अगेन क्या कर रहे हैं हम बैक जा रहे हैं.
हम 5 साल पहले जा रहे हैं। सो इनके साथ भी हम सब्ट्रैक्शन वाले मोड में ही जाएंगे। सो श्रेया की 5 साल पहले वाली एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। अब श्रेया की एज x माइनस 5 है, अर्जुन की भी एज फाइंड आउट कर लेते हैं। सो अर्जुन्स एज 5 years ago was 2x माइनस 5 years। अर्जुन की एज क्या हो जाएगी? अब प्रेजेंट एज थी 2x, तो 5 years बैक जाना है, मीन्स 5 कम कर देते हैं। सो वील गेट द एज एज 2x माइनस 5। अब इन दोनों एजेस को निकालने का हमारा मोटिव क्या है? बिकॉज हमारी कंडीशन जो है वो बोल रही है कि 5 years ago अर्जुन जो था वो श्रेया की एज का 3 times था। तो अब इसी कंडीशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगी, पहले स्टेटमेंट लिखा है हमने, इट इज गिवन दैट अर्जुन्स एज 5 years ago was thrice time as 3 times as श्रेया's age। So we can write अर्जुन्स एज, अर्जुन की जो एज है वो श्रेया की एज के 3 times है। ये समझ में आया? श्रेया की एज में 3 क्यों इंटू किया? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें इक्वालिटी बिठानी है। यहाँ पर दोनों हमारे LHS RHS इक्वल होने चाहिए, सो दैट वी कैन पुट दिस इक्वल साइन हियर। अब हमें अर्जुन की एज को और श्रेया के एज को बराबर करनी है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि अर्जुन की एज कम कर दें तो वो श्रेया के बराबर हो जाए, या हम श्रेया की एज को इंक्रीज़ कर दें मीन्स 3 times बोला था तो श्रेया की एज को 3 गुना कर दें। तो अगर हम श्रेया की एज को 3 times कर देंगे सो दैट एज विल बी इक्वल्स टू अर्जुन्स एज, करेक्ट? तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है। अब स्टेटमेंट को हम हमारे स्टेटमेंट से मैच करते हैं और हम जो न्यूमेरिकल टर्म्स और हमारे जो यहाँ पर टर्म्स दिए गए हैं उनमें इस्टेब्लिश करते हैं हमारा केस क्या है, क्या रिलेशन है। सो रीड केयरफुली। अर्जुन्स एज, अर्जुन एज इज 2x minus 5 because we are talking about the age 5 years ago. So Arjun's 5 years ago is means whenever we'll have is, we'll put the equals to sign. 3 times the age of Shreya's age 5 years ago. So that's why 3 times age of Shreya and that is age of 5 years ago वाली age. अब क्लियर है? Yes. तो चलिए ये स्टेटमेंट आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखें। सो वी गॉट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मिल गई है हमें, बस थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। सिंप्लीफाई करना भी हमें आता है, सॉल्व करना भी आता है। सो लेट्स जस्ट डू इट। सो नाउ वी नो वी हैव टू रिमूव दिस ग्रुपिंग एलिमेंट, दिस ब्रैकेट फ्रॉम हियर। सो LHS हमने कुछ नहीं किया, इक्वल साइन एज इट इज, 3 into x 3x, 3 into 5 15 and this minus sign as it is. अब क्लियरली हमें एक लीनियर इक्वेशन दिख रही है in which we have variables on both the side of the equation. जस्ट सॉल्व करना बाकी है, 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं। सो एट द सेम टाइम हमने क्या किया, हमने न्यूमेरिकल पार्ट पूरा LHS में रख दिया है, मतलब जो भी कांस्टेंट थे उन्हें हमने LHS में लेकर आ गए और जितने भी वेरिएबल पार्ट थे उन्हें हमने RHS में रख लिया। अब शायद मे बी हम ये सोच रहे हों कि अभी तक तो हम सारा का सारा वेरिएबल पार्ट RHS में सॉल्व कर रहे थे, नॉट RHS नहीं LHS में सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ आपने इसको RHS में क्यों सॉल्व किया? तो भाई ऐसी कोई कंपल्शन है ही नहीं कि हमें वेरिएबल को LHS में या RHS में ही सॉल्व करना है। ये जस्ट हमारी मर्ज़ी है कि कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हम सारे वेरिएबल एक तरफ करते हैं और सारे कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ करते हैं, मतलब जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसे हम एक तरफ करते हैं और सारे वेरिएबल एक तरफ। अब वो जो साइड है वो कोई भी हो सकता है। तो अभी तक हम जो कर रहे थे अब थोड़ा सा चेंज वे में सॉल्व कर लेते हैं। बस यहाँ पर ऐसा करने का एक ही रीज़न है कि नेगेटिव साइन नहीं आएगा। वापस से आते हैं क्वेश्चन में। सो 15 इज नेगेटिव हियर, यहाँ जाके ये हो गया 15, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 15 minus 5. नाउ 2x इज पॉजिटिव एंड हियर 3x इज पॉजिटिव। सो 3x तो यही है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। 2x यहाँ आ रहा है
तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो वी गॉट 3x माइनस 2x. अब क्या सॉल्व जो हो रहा है वो हम कर लेते हैं. सो 15 माइनस 5 इज 10 एंड 3x माइनस 2x इज x ओनली. लीजिए मिल गई हमें x की वैल्यू और x की वैल्यू है 10. बट ये x था क्या? x थी हमारी श्रेया की एज. सो x आ गया है 10 मीन्स श्रेया की जो प्रेजेंट एज है वो आ गई हमारे पास 10. सो वी मे राइट श्रेयाज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स. नाउ अर्जुन की एज है 2x. सो इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ x we can find Arjun's age also. So therefore Arjun's present age will be equals to 2 into 10 because the value of x is 10. So we got the age of Arjun as 20 years. Easy, no? So in this way we solve the application part by using the concept we have learned to solve the equation in which we have variable on both the side of the equation. चीज़ें वही हैं, बस थोड़े से टॉपिक के नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इस पूरे टॉपिक में हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम से ही डील करने वाले हैं. तो वन बाय वन हम सारी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. तो आई होप अब इतना तो समझ में आ गया कि हमें क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है. करेक्ट? So let's start the exercise 2.4 in our book. 2.4 जो है वो इसी टॉपिक पे बेस्ड है. some more application वाला पार्ट ही है हमारा. So let's do it. Question number 1. Amina thinks of a number and subtract 5 by 2 from it. अमीना एक गर्ल है जिसने एक नंबर के बारे में सोचा. गेम खेल रहे हैं हम. एक नंबर के बारे में हमने सोचा और सोचते सोचते हमने माइंड में ही उस नंबर में से 5 by 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. अब उसने क्या किया है, जो रिजल्ट आया हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद उस रिजल्ट में उसने 8 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द सेम नंबर. अब जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या आ रहा है प्रोडक्ट के बाद, कि जो नंबर हमने सोचा था उसी नंबर का 3 times हमें मिल रहा है. क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नंबर. अब इस क्वेश्चन को ना हम एक गेम बना लेते हैं. सपोज मैम ने एक नंबर सोचा है, मैम के माइंड में एक नंबर है. अब मैम ने बोला कि आप भी अपने माइंड में एक नंबर लेकर आइए, कोई भी नंबर, उसमें से 5 by 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए. सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए किसका, 3 का. नॉट 3, वी आर मल्टीप्लाइंग द रिजल्ट बाय 8. 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए. अब ये जो कंडीशन है ये बोल रही है कि ये जो नंबर है जो अभी हमें रिज़ल्ट मिल रहा है, वो जो रिज़ल्ट है वो हमारे नंबर का 3 times है. मेंटली सॉल्व नहीं हुआ. चलिए कोई बात नहीं, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं. वी हैव मैथमेटिक्स. सबसे पहले एज पर द रूल सपोज करके चलते हैं. लेट द नंबर अमायरा थिंक्स ऑफ बी एक्स. हमने मान लिया कि अमायरा ने किस नंबर के बारे में सोचा है, अमायरा ने सोचा है x. अब हमसे बोला गया है कि अमायरा ने सब्ट्रैक्ट किया है इस नंबर में से 5 by 2. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन she subtracts 5 by 2 from 8, then she multiply the result by 8, then the result equals 3 times the original number. सारी चीज़ें हमने साथ में कर ली है. मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे इसे, तो हमने लिखा, इसे एक्सप्लेन करते हैं. क्या आ रहा है, x was the number, x में से हम 5 by 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे. सो x में से हमने 5 by 2 सब्ट्रैक्ट किया. अब ये जो पूरा रिज़ल्ट आया, इस रिज़ल्ट में हम 8 का मल्टीप्लाई कर रहे थे. तो जब हम ऐसा कर रहे थे तो हमें एक रिज़ल्ट मिल रहा था और वो रिज़ल्ट क्या था, हमारे एक्चुअल नंबर का 3 times. तो हमें रिज़ल्ट मिला 3x. एक और बार समझते हैं क्या हुआ. नंबर था हमारा x, ये नंबर था जो हमारे किसने सोचा है, अमीना ने सोचा है. अमीना ने सोचा है.
नेक्स्ट इस नंबर में से वो 5/2 सब्ट्रैक्ट कर रही है, लीजिए कर लिया। जो भी आ रहा है इसका रिजल्ट सॉल्व भी कर सकते हैं हम, पर फिलहाल हमने ऐसे ही छोड़ दिया। जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें वो 8 का मल्टीप्लाई कर रही है, कर लिया। तो क्या मिल रहा है उसे रिजल्ट? उसे रिजल्ट मिल रहा है कि जो उसने नंबर सोचा था x, उसका 3 टाइम्स। सो इस अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हुई है। समझ आया कैसे आई है इक्वेशन? बस सिंपल जो लिखा है वो अप्लाई करते जाओ, यू विल गेट अ इक्वेशन। इक्वेशन आई है, थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है, कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई इनसाइड द ब्रैकेट वी गेट, हमने क्या किया, ब्रैकेट रिमूव कर लिए। सो ये जो 8 था, इस 8 को दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 8x x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 8x, 5/2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अभी हमने सिर्फ लिखा है 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स 3x। नाउ अब यहाँ पर ये जो 2 है और ये 8 है, वी कैन कैंसिल देम आउट। सो वी गॉट 4, 2 4s are 8. So we got 8x minus 5 into 4 equal 3x. 8x को कुछ नहीं किया, 3x को कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो 2 है वो 8 को कैंसिल कर दिया 2 से। So we got 4 at the place of 8. 5 into 4 मल्टीप्लाई कर लिया, 20 आ गया। So we got an equation as 8x minus 20 equals 3x. इसके आगे what? लीनियर इक्वेशन है, वेरिएबल ऑन बोथ साइड है, सॉल्व करना हमें आता है। चलिए करते हैं, ट्रांसपोजिशन करेंगे। सो 3x को हम लेकर चले गए LHS में और इस न्यूमेरिकल पार्ट दैट इज़ 20 इसे लेकर आ गए RHS में। अब 1 बाय 1 देखते हैं। 3x पॉजिटिव था, चेंज करेगा अपनी प्लेस, सो नेगेटिव हो गया। सो हियर हमें मिला 8x माइनस 3x। नाउ 20 नेगेटिव था, अपनी प्लेस चेंज करके हो जाएगा पॉजिटिव, इसीलिए हमें RHS में मिला +20। नाउ 8x माइनस 3x, वी ऑल नो 5x in equals we have 20. Next we'll replace this 5 from LHS to RHS. So we got the value of x. अब ये जो 5 है यहाँ से यहाँ आएगा, मीन्स हमें मिलेगा 20/5. So 20 divided by 5 is 4. So we got the value of x as 4. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और x क्या था हमारा, x हम सपोज करके चले थे जो अमीना ने नंबर सोचा है और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो वी गॉट द आंसर। अमीना ने क्या नंबर सोचा था? सो हम इतना बड़ा जो पजल सॉल्व करके लाए हैं, अमीना ने एक छोटा सा नंबर सोचा था, दैट इज़ 4। करेक्ट? सो वी गॉट द आंसर एज 4, दस द नंबर इज 4। क्लियर? ईजी था क्वेश्चन, राइट? बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन ईजी होने वाले हैं। Let's see the next question. Question number 2 is here. Question number 2 क्या कह रहा है, पहले वो देखते हैं। So, question number 2 is here. Now let's read this question. A positive number is 5 times another number. एक positive number है जो किसी दूसरे नंबर के 5 times है। If 21 is added to both the number, then one of the new number becomes twice the other new number. अब जो पहले हमने नंबर सोचे हैं, इन दोनों नंबर में हम 21 ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है कि जो नया नंबर मिला आफ्टर एडिंग 21, दोनों नंबर में जो दो नए नंबर मिल रहे हैं उसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर का ट्वाइस हो गया। व्हाट आर दी नंबर्स? फाइंड हमें करना है कि दोनों नंबर क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करके चलते हैं। सो वेरिएबल एक हम सपोज कर लेते हैं, दो नंबर की बात हो रही है, एक नंबर हम सपोज करेंगे और दूसरा हम इस कंडीशन से लेकर आएंगे। सो लेट अस सपोज द नंबर बी एक्स। हमने सपोज किया कि नंबर क्या है, नंबर है एक्स। एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या बोला है कि दैट अनदर नंबर इज़ 5 टाइम्स दी नंबर। सो दूसरा नंबर हो जाएगा 5x एज वन नंबर इज़ 5 टाइम्स दी अदर नंबर। सो नाउ वी हैव टू नंबर, एक हो गया x और दूसरा हो गया 5x।
आगे क्या है, दोनों नंबर में हम क्या कर रहे हैं, 21 ऐड कर रहे हैं. सो गिवन इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, नंबर बिकम, अगर दोनों नंबर में हम 21 ऐड कर रहे हैं तो एक हो जाएगा x प्लस 21 और दूसरा हो जाएगा 5x प्लस 21. देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो अब ये जो दो नंबर है इनमें से एक नंबर दूसरे वाले नंबर का ट्वाइस हो जाएगा. तो हमने लिख लिया कि ये वाला जो नंबर है 5x प्लस 21, ये वाला नंबर इस वाले नंबर के दैट इज़ x प्लस 21 के ट्वाइस है. अब यहाँ पर ऐसा क्यों किया कि हमने इस नंबर को ट्वाइस क्यों किया, इसी नंबर को ट्वाइस क्यों नहीं किया? तो वापस से स्टार्टिंग में जाते हैं. क्या हुआ है यहाँ पर, एक नंबर था हमारा x, इस नंबर का 5 टाइम्स हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका 5 गुना हो जाएगा. सो ऑब्वियसली इन दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे सो x इज लेस देन 5x, x जो होगा वो 5x से छोटा होगा. अब हमने ये रूल पढ़ा है कि अगर हम दो नंबर को सेम नंबर से ऐड करते हैं तो जो छोटा वाला नंबर है, इन केस ऑफ पॉजिटिव, जो छोटा वाला नंबर है वो छोटा रहता है और जो बड़ा वाला है वो बड़ा ही रहता है. तो हमने अगर x में 21 ऐड किया और 5x में 21 ऐड किया, अब क्योंकि x जो है वो छोटा नंबर था तो इसका ये वाला रिज़ल्ट जो है वो इस वाले रिज़ल्ट से लेस ही रहेगा. करेक्ट, इतना क्लियर है. अब हमें इन दोनों नंबर को बराबर करना है. कंडीशन क्या बोली है कि एक नंबर जो है वो दूसरे वाले नंबर का 2 टाइम्स है. सो ऑब्वियसली हम छोटे वाले नंबर को 2 टाइम्स करेंगे तब जाके वो बड़े वाले नंबर के बराबर होगा. करेक्ट. सो इसीलिए हमने क्या किया है, छोटे वाले नंबर में 2 का मल्टीप्लाई किया है और बड़े वाले नंबर के इक्वल्स टू में लिखा है. बड़े वाले नंबर को 2 टाइम्स कर देंगे तो वो तो और बड़ा हो जाएगा और वो कभी भी छोटे वाले नंबर के इक्वल्स में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी याद रखना है. करेक्ट. चलिए, तो ये आ गई हमारी एक इक्वेशन. सिंप्लीफाइड नहीं है तो सिंप्लीफाइड हम खुद कर सकते हैं. क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करते हैं. सो वी गॉट 21 प्लस 5x एज इट इज़ ऑन LHS इक्वल्स 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 21 42. सो ये आ गई हमारी इक्वेशन. अब हमें क्या करना है, सारे के सारे वेरिएबल वन साइड एंड सारे के सारे न्यूमेरिकल फॉर्म में जो नंबर हैं वो वन साइड. सो 5x as it is in LHS, 2x comes here with negative sign because at the starting it is with positive sign on RHS, equals to as it is 42 is as it is on RHS. 42 अपनी जगह पर है, 21 यहाँ शिफ्ट होके आया है तो 21 क्या हो जाएगा, नेगेटिव. सो 5x minus 2x is 3x and 42 minus 21 is 21. नाउ x के साथ 3 है, 3 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई के केस से डिवीजन में जाएगा. सो 21 डिवाइडेड बाय 3 इज 7. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 7. x की वैल्यू आ गई 7. x हमारा क्या था, x हम मानकर चले थे हमारा एक नंबर. सो एक नंबर तो हमें मिल गया x. नाउ दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं, दूसरा नंबर था हमारा 5x, means 5x, x is 7, so we got 5 into 7 that is 35. तो दोनों नंबर मिल गए हमें, एक आ गया 7 और एक आ गया हमारा 35 और इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था. बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा एक कॉमन सेंस यूज़ करना था, वो कर लिया. अदरवाइज लीनियर इक्वेशन वैसे ही सॉल्व की है जैसे अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं. क्लियर? So thus we may write the concluding statement as one number is 7 and other number is 35. You can see, चेक करना है, क्या बोला था, एक नंबर दूसरे वाले का 5 टाइम्स है. So 35 is 5 times of 7. करेक्ट. ऐसे चेक भी कर लिया हमने जल्दी जल्दी कि हमारा आंसर जो है करेक्ट है, क्योंकि अगर 7 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हमें मिलेगा. डन. Let's see the next question. What we have the third question in our book. So third question in our book is
सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, डिजिट्स वाला, नंबर वाला क्वेश्चन, याद है ना कैसे करेंगे? आ जाइए वापस क्वेश्चन पे। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 9। वहाँ हमने किया था सब्ट्रैक्ट, यहाँ हमें दिया हुआ है एडिशन का केस। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, वापस से इंटरचेंजिंग हो रही है, डिजिट्स इंटरचेंज कर रहे हैं। इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। डिजिट्स चेंज करने के बाद हमें दिख रहा है कि जो नया नंबर फॉर्म हुआ है आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, वो नंबर पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर? डिजिट सपोज नंबर हमें फाइंड आउट करना है, दैट 2 डिजिट नंबर क्या है। सो नंबर फाइंड आउट करना है, डिजिट सपोज करके चलते हैं। अब डिजिट्स, एक डिजिट हम सपोज करेंगे, दूसरे के लिए हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। सो लेट द यूनिट्स प्लेस डिजिट बी y, देन टेंस प्लेस डिजिट बी x। अब इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्या किया, फिलहाल थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल ले लिए हैं। दो अलग अलग वेरिएबल कैसे? एक हमने जो यूनिट प्लेस का डिजिट ले लिया है वो उसे y ले लिया है, और यूनिट प्लेस वो टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसे x ले लिया है। अब शायद यहाँ पर ये क्वेश्चंस भर भर के आ रहा होगा कि हमारे चैप्टर में हम सिर्फ 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो मैम आप 2 वेरिएबल कैसे ले सकते हैं? तो भैया कीप पेशेंस, थोड़ा सा सब्र। 2 डिजिट हमने सिर्फ सपोज किया है, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं इक्वेशन। फिलहाल हमने मान लिया है कि एक x है और एक y है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा नंबर क्या हो जाएगा, और ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं, आगे जाके ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? एज वी ऑल नो, 10 डिजिट वाला जो नंबर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस वाले में 1 का, देन विल ऐड दीज 2 नंबर्स। सो वी गॉट 10x प्लस y, बिकॉज x जो है वो टेंस प्लेस पर है और y जो है वो वंस प्लेस पर है। तो ये मिल गया हमें हमारा ओरिजिनल नंबर। अब क्या किया है क्वेश्चन में, हमने इंटरचेंज किया है, बट बिफोर दैट हमें ये वेरिएबल, 2 वेरिएबल को एक बनाना है। क्या दिया हुआ है हमें? सम, दोनों डिजिट्स का सम है 9, मतलब x और y को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मिल रहा है 9, मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स 9 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हमें x अच्छा लग रहा है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, y अच्छा लग रहा है तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों ही सही होगा, किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो नाउ अभी हमने क्या किया, हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, x विल कम हियर एंड विल राइट 9 माइनस x। सो फर्स्ट एक डिजिट तो अभी भी हमारी x है और दूसरी डिजिट क्या हो जाएगी, 9 माइनस x। तो यहाँ पर जो हम y लेके चले थे, y की जगह अब हम लिख देंगे 9 माइनस x। तो ये काम हम चाहें तो पहले भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही हम सपोज करके चल सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए कुछ और मान लें, देन हम उसे चेंज कर लें। ओके, तो दोनों ही तरीके अब आपके पास है, जो भी अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। सो वी हैव 2 डिजिट नंबर, नंबर अब क्या हो जाएगा, रिप्लेस कर लेते हैं हमारे y को, तो y की जगह हमने लिख दिया 9 माइनस x, सो वी गॉट द नंबर एज 10x प्लस 9 माइनस x। अब 2 जगह x दिख रहा है, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, तो कर लिया हमने। फिलहाल नहीं किया है, क्या किया है, रिवर्स कर लेते हैं पहले डिजिट। डिजिट इंटरचेंज हो रही थी, मीन्स टेंस वाला वंस प्लेस पे आ रहा था, वंस वाला टेंस प्लेस पे जा रहा था। तो यहाँ पर ये जो x है ये अब वंस प्लेस पे चला जाएगा और 9 माइनस x जो है ये टेंस प्लेस पे आ जाएगा। तो नया नंबर हमें मिल गया 10 इंटू, बिकॉज अब ये टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस
x। अब हमें बोला गया था कि now it is given that resulting new number is greater than the original number by 27। जो नया नंबर मिल रहा है इंटरचेंज करने के बाद वो पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है। तो इस कंडीशन को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि जो नया वाला नंबर है ये और पुराने वाला जो नंबर है वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 27। एक नंबर दूसरे वाले से इतना ज़्यादा है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें 27 मिलना चाहिए। बस हमने यहाँ पर यही किया, नया वाला नंबर माइनस पुराना वाला नंबर और उसका डिफरेंस क्या है 27। अब ये 9 माइनस एक्स था, ब्रैकेट रिमूव करते हैं। सो वी गॉट 9 इंटू 10 इज 90, 10 इंटू एक्स इज 10x plus x as it is here, minus into 10 minus 10 minus into plus 9 minus 9 and this minus into minus plus x equals we have 10, not 10, in equals to we have 27। जितने भी लाइक टर्म्स हैं उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। सो 90 minus 9 is 81, so we got this 81 here। 10x minus 10x minus minus plus 20x, then this x यहाँ पे सॉल्व करते हैं। minus 10x minus 10x plus x नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, 20x पॉजिटिव ऐड हो जाएंगे 2x। नाउ नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट होंगे, 18x आएगा, 20 बड़ा है तो माइनस आएगा। सो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग दिस माइनस 18x हियर। इक्वल्स टू में 27 है एज इट इज। अब लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल में है, सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट एक साइड और हमारा वेरिएबल पार्ट एक साइड। अब यहाँ पर हमने इस 18x को पॉजिटिव कर लिया है। ये कैसे किया? तो चलिए आइए देखते हैं। इक्वेशन क्या थी? 81 माइनस 18x इक्वल्स 27। अब हम इस 27 को यहाँ लेकर आ रहे हैं और 18x को यहाँ लेके जा रहे हैं। तो वन बाय वन कर लेते हैं। 81 माइनस इस 27 को यहाँ ले आते हैं तो नेगेटिव 27 हो जाएगा। इस 18x को यहाँ भेज देते हैं तो हमें मिल जाएगा पॉजिटिव 18x। ये इक्वेशन मिल रही थी। अब हम जानते हैं LHS, RHS, RHS, LHS बनाकर हम लिख सकते हैं। इससे हमारी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आते। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। 18x इक्वल्स 81 माइनस 27। सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कर लिया। 18x इक्वल्स 54। नाउ 18 को रिमूव करते हैं यहाँ से। सो वील गेट x इक्वल्स 54 बाय 18। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 3। x क्या लेकर चले थे हम? x लेकर चले थे हम हमारा यूनिट प्लेस डिजिट। सो नंबर क्या हो जाएगा? अब जहाँ जहाँ हमारे नंबर में x था वहाँ वहाँ हम 3 रख देते हैं। सो हियर वी हैव इनटू, ये है हमारा 10 इंटू 3, क्योंकि नंबर था 10x प्लस 9 माइनस एक्स। सो 10 इंटू 3 हमारा x आ गया, प्लस 9 माइनस 3 यहाँ पे भी x आ गया। सो 10 इंटू 3 30, 9 माइनस 3 6 और 30 प्लस 6 36। सो नंबर हमें मिल गया 36। क्लियर? तो उस तरीके से सॉल्व करना है वो भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ही सपोज करके चल सकते हैं। इस तरीके से करना है, 2 वेरिएबल की हेल्प भी हम ले सकते हैं। 2 वेरिएबल ऐसा नहीं है कि हम 2 वेरिएबल यूज़ ही नहीं कर सकते, नो। हमारी इक्वेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए, अदरवाइज हम अदर जगह पर 2 वेरिएबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं।
क्लियर? तो आई होप अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट? स्टेटमेंट्स कैन बी डिफरेंट, ये चेंज हो सकता है, मेथड थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बट अदरवाइज सारी चीज़ें लगभग सेम ही हैं, राइट? So that's it for today. Now we'll solve the rest of the questions in the next part. आज के लिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज करिए, खुद से सॉल्व करके देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो एक बार फिर से इस वीडियो को गो थ्रू कीजिएगा, बाकी तो बहुत ईजी है सारी चीज़ें. So let's see you in the next video. Till then, bye bye, take care, thank you.